हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं काम वाम सारा करके सो के उठी हूँ। तो मुझे एक बात बताना, मेरी ना एक सिस्टर है, फैमिली में ही है, कज़न सिस्टर है। तो उसके साथ ना बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। जो पहले एक शादी थी उसकी, आ, वो मतलब जो हमने पहले शादी करी थी उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। चलो जी, उसमें से उसकी एक बेटी है। वो उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि लव मैरिज थी। लड़की के नाम कुछ नहीं है, उसके नाम कुछ नहीं है, और वो कह रहे हैं हम देंगे भी नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब उसके लिए हम, अब उसकी फिर हमने करी दूसरी शादी। अब कहते हैं ना, जब किस्मत में हो। अब ये कहावत है, दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो कहाँ मिलेंगे पकोड़े। ठीक है। तो जब किस्मत ही ख़राब हो ना, जब हमने उसकी दूसरी शादी करी तो वो उससे महानालायक निकला। पहले वाला ठीक था, लेकिन वही है कि बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। दूसरे वाला उसके माँ बाप ने ढूंढा, वो बिल्कुल बेकार निकला। वो बिल्कुल ना अपनी बच्ची, उसकी बच्ची को बच्ची समझ पाया, और ना कुछ, निठल्ला एक नंबर का। अब वो इतनी सुंदर है कि अगर वो कहीं काम करने जाती है, देखो मैं सच बताती हूँ, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि किसी अच्छी लाइन में जा सके। जैसे इंटरनेशनल्स कंपनी है आजकल, जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ काम कर सके, इतना पढ़ी लिखी नहीं है वो। हाँ, पढ़ी लिखी है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ी लिखी है कि अगर वो कहीं जॉब कर सकती है तो ऐसे ही कर सकती है जैसे किसी सेल्स गर्ल की, जैसे किसी कपड़े की दुकान पे लग गई या राशन की दुकान पे लग गई या कहीं भी। लेकिन वो इतनी सुंदर है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा फिर सब उठाते हैं, है ना। वो पूछते तो हर चीज़ उससे प्यार से हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ, क्योंकि उसने एक दो जगह जॉब करी। मैं उसको बोलती हूँ, भाई देख, अगर तेरी लाइफ में कोई अच्छा आता है तुझे समझने वाला, तो तू अपनी लाइफ सेटल कर। क्योंकि अगर बंदा पढ़ा लिखा भी हो ना तो अच्छी जॉब पे जाके बैठ जाता है। अब उसकी लाइफ में कोई आया है, और बहुत अच्छा आया है। मैंने उसको ना एक सलाह दी कि तू भी यूट्यूब चैनल चला ले। कहती है नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे चलाऊँ, मुझे शर्म आती है। कैमरा शाई पर्सन है वो। अब आप बताओ कि उसे, मैं उसकी, आपको वो अपनी शक्ल तो नहीं दिखाएगी क्योंकि शायद मैं उसकी आपको आवाज़ सुना सकती हूँ। जब भी मैं उसके पास गई तो मैं उसकी आवाज़ सुना सकती हूँ। मेरा मानना है अब उसकी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान आया है, गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान आया है। मैंने उसको पता है किस लिए बोला, देखो मैं शादी के खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई लेडी शादी करे। और लेकिन मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर पहला पति मरा वो उसके लिए कुछ नहीं करके गया, सेकंड वो निठल्ला निकला, चौथा उसकी जब थोड़ा बहुत वो भी खा पी के उड़ गया, तीसरा अब जो आया वो उसकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब वाला आया। तो मैंने उसको इसलिए बोला, जैसे उसकी बेटी ने अब बाई चांस अगर ज़्यादा इसी चला दिया उनके, मतलब जहाँ अपनी माँ के घर रहती है उन्हें एसी, तो हाँ तूने एसी क्यों चलाता है, बिल आएगा, आया वे हो। अगर उसने, उसकी बेटी ने बेचारी ने ज़्यादा देर कहीं खेल ली, तू ऐसे खेल रही है, मतलब रोक टोक ना जो एक होती है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। जैसे अब हमारे बच्चे को आगे कोई और कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, हम कहते हैं नहीं, हमें यही होता है नहीं, हम अपने ये बच्चे की ज़िद कब पूरी करें, हमारा बच्चा किसी की बात सुन रहा है। तो ऐसे ना कोई भी आता था उसे इधर से मार दिया, कोई आया उधर से मार दिया। तो मेरे को वो चीज़ देख के बड़ी तरस आई, बहुत तरस आया। मैंने कहा यार तू देख ही ले, अगर तेरी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आता है, वेल सेटेड आता है तो देख ले। और एज इशू भी ज़्यादा नहीं है उनमें। लक इतना अच्छा निकला कि उसे अनमैरिड अब कोई मिल गया है, गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारी फैमिली में या हमारे उनके आस पड़ोस में कि उसको जीने नहीं दे रहे। कि हाय चौथी शादी, बच्चे का चौथा तीसरा बाप, चौथा बाप, तो क्यों? जब उसे रहना मुश्किल हो रहा है, या तो आप कोई ऐसी, मेरे को नहीं लगता, मेरी नज़र में भी यूट्यूबर भाई जो जितने भी हस्बैंड्स गए हैं उनके पास अपना मकान तो था,
इंक्लूड मैं भी हूँ इसमें, मैं भी विडो हूँ। देखो मेरे मेरे परिवार में इज्जत है, मेरे को सब दे रखा है मेरे ससुराल वालों ने। अगर 1% इतना सा मैं भी कहीं परेशान होती तो कहीं बाहर झांकती मैं भी। लेकिन मेरे ससुराल ने मुझे वेल सेटेड रखा हुआ है, अच्छी हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक गुड़िया बाहर चली गई है, किस मेरे सिर पे नहीं है, अपने पापा के पैसे थे उसके सिर पे गई है, मेरे मायके वालों ने कोई हेल्प नहीं की है। ऐसे तो इंसान रह सकता है, देखो थोड़ी बहुत ही कमी हो ना तो हो सकता है। अब मैं आपको स्नैपी की लगा लो, उसका घर परिवार बहुत अच्छा है, वेल सेटेड है, ज़मीनें तक हैं, लेकिन वो फिर भी यूट्यूब पे है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इनकम अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ। और जब मतलब वो शादीशुदा थी उसके शॉर्ट्स देखे थे तुमने? बैकलेस उसके ब्लाउज होते थे। वो भी एक अच्छे घर से है, माड़े घर से नहीं है, बहुत अच्छे घर से है, लेकिन उसको पता था मैंने अपने चैनल पे मेहनत करी है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। और वो आज भी अपने बच्चों के लिए स्टैंड है उस चैनल पे। चलो अब तो ज़रूरत है ही है, लेकिन वो एक अच्छे वेल सेटेड परिवार से है। ऐसा नहीं है कि अगर वो यूट्यूब पे नहीं आएगी तो उसको खाने को नहीं मिलेगा, नहीं, सब सही है उसका, लेकिन वो फिर भी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पता है मेरे इस चैनल पे मेहनत है, मेरे हस्बैंड का सपना है। ऐसा नहीं होता हर कोई व्यूज़ के लिए भागता है, क्योंकि जो अपने चैनल पे मेहनत करता है ना वो उस चीज़ के लिए भी भागता है। तो अब आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में सलाह देना, मैं तो यही कहती हूँ, अगर तेरे को कोई वेल सेटेड और गवर्नमेंट जॉब वाला मिल रहा है तो दुनिया की परवाह मत कर। कोई तीसरी शादी बोले या चौथी शादी बोले, तेरे बच्चे का चौथा बाप बोले या तीसरा बाप बोले, इग्नोर कर। हाँ, जो तुझे बोल रहे हैं उनको क्या भाई, हम मेरे एक महीने का राशन पकड़ लो, सब डाल दिया करो। जो तेरा आस पड़ोस या जो तेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं उनको बोल उनको कि मेरे को एक महीने मेरी बेटी का पढ़ाई का खर्चा उठाओ, बोल दो। सामना करना सीखना चाहिए। और मैं ज़रूर उसकी आवाज़ में भी आपको एक क्लिप ला के दूँगी, वो किस तरह रोती है दिन रात। मैं देखती हूँ उसको, मुझे पता है, मैं खुद इन शादियों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन जब उसको मैं रोती पिटती कलपती देखती थी तो मैं उसको यही सलाह देती थी, यार तू कोई देख ले, कोई वेल सेटेड अगर तेरे को मिलता है तो। ऐसे फिर दोबारा से टुच्चू पुच्चू ढूंढ के मत ढूंढ बैठ जाइयो। तो मैंने क्या उसे सलाह गलत दी? देखो अगर वो भी सही होती, उसका अपना घर होता, अपने घर में बैठी होती और उसका इन लॉज उसका सपोर्ट करते और फिर वो ये चीज़ करती तो मैं उसके खिलाफ जाती। अगर यही चीज़ पहला पति इसके लिए कर जाता तो आज इतने धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना रोने धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पहले हस्बैंड ने भी कुछ नहीं करा। तो वीडियो और ये लंबी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो ये तीसरा बाप, चौथा बाप, पांचवा बाप जो लोग कहते हैं ना, तुझे इग्नोर मार और मस्त रह, क्योंकि वो तुझे आके खिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। और ये तेरे लिए स्पेशल वीडियो डाली है मैंने, आज इसको देखना और सोचना और समझना और शादी कर डालना, ठीक है। ओके, बाय बाय। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाय बाय।